सभी माताएं बहनों कान खोलकर सुन लो, अगर आप भी अपनी भाई की उन्नति चाहती हैं, भाई को कामयाब देखना चाहते हैं, उसके जीवन में खुशहाली चाहते हैं, तो भाई की लंबी मनोकामनाओं को मनी मन बोलते हुए 28 अगस्त रक्षाबंधन के दिन चुपचाप गाय को खिला देना। एक छोटी सी चीज होगी, हर मनोकामना पूरी। अब चाहे वो धन को लेकर हो या किसी कारोबार को लेकर या अपनी भाई की उन्नति या उम्र को लेकर, प्रत्येक मनोकामना पूर्ण होगी। यकीन नहीं तो करके देख लेना, क्योंकि ये रक्षाबंधन पूर्णिमा तिथि बेहद ही शुभ योग के निर्माण में आया है। पूरे के पूरे 144 वर्षों बाद दुर्लभ सहयोग में ये रक्षाबंधन का पूर्वी, इसलिए इस दिन आप गौ माता से जुड़ा हुआ या गुप्त उपाय चुपचाप कर लेते हैं तो आपकी कितनी भी पुरानी से पुरानी मनोकामना क्यों ना हो, 24 घंटे में पूरी होगी। भक्तों, पूज्य गुरु जी ने अभी अभी अपने कथा में बताया है क्या, पूर्णिमा व्रत के दिन, खासकर रक्षाबंधन के दिन, जो बहाने गाय को ये एक चीज खिलाती है, उसके घर में कभी भी अन्य धन वस्त्र की कमी नहीं होती। अन्य धन वस्त्र के भंडार उसे व्यक्ति के घर में हमेशा ही भरे रहते हैं, कभी भी कंगाली नहीं आती और हमेशा ही परिवार में खुशहाली बनी रहती है। भक्तों, कौन कौन से बेगम माता से जुड़े हुए ऐसे उपाय हैं जिन्हें 28 अगस्त रक्षाबंधन के दिन कर लेते हैं? साथ ही साथ भक्तों, मैं आपको कुछ ऐसे उपाय भी बताऊंगा जिसे आपको रक्षाबंधन में, खासकर पूर्णिमा के दिन जरूर ही करना है। भक्त, 28 अगस्त 2026 रक्षाबंधन की पावन पूर्णिमा के दिन गौ माता को बस एक चीज जरूर खिला देना, आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना पूरी होने का मार्ग खुल सकता है। सनातन धर्म में श्रावणी पूर्णिमा को अत्यंत पवित्र और पुण्यदायी तिथि माना गया है। ये वही दिन है जब बहन अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर उसकी सुख समृद्धि और लंबी आयु की कामना करती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी पावन दिन गौ माता की सेवा और उन्हें श्रद्धा पूर्वक भोजन कराने का भी विशेष धार्मिक महत्व बताया गया है। मान्यता है कि गौ माता में देवी देवताओं का वास माना जाता है, इसलिए इस दिन श्रद्धा से किया गया गौ सेवा का छोटा सा कार्य भी घर में सुख, शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का कारण बन सकता है। अगर आपके जीवन में लंबे समय से पैसों की परेशानी, कर्ज, रुका हुआ धन, व्यापार में रुकावट, घर में कलह या कोई अधूरी मनोकामना चल रही है, तो 28 अगस्त का ये पावन अवसर बिल्कुल न गंवाएं। इस दिन सुबह स्नान करके सच्चे मन से गौ माता को गुड़ और रोटी खिलाएं और उनके सामने हाथ जोड़कर अपनी मनोकामना कहें। इसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान शिव का स्मरण करते हुए प्रार्थना करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार श्रद्धा, सेवा और सात्विक भावना से किया गया ये सरल उपाय आपके जीवन में शुभता और सुख समृद्धि का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आगे मैं आपको बताऊंगा कि 28 अगस्त को गौ माता को गुड़ और रोटी किस समय और किस विधि से खिलानी है, जिससे इस पुण्य कर्म का पूरा लाभ प्राप्त हो सके। सनातन धर्म की मूल चेतना में गौ माता को केवल एक दूध देने वाले पशु के रूप में नहीं देखा गया है, बल्कि उन्हें साक्षात संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रतीक और 33 कोटि देवी देवताओं का असीम धाम माना गया है। शास्त्रों में स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि गौ माता के रोम रोम में पवित्र तीर्थ और दिव्य शक्तियां निवास करती हैं। उनके मस्तक पर स्वयं देवों के देव महादेव विराजते हैं। उनके सींगों के मूल में भगवान ब्रह्मा और विष्णु का वास होता है। उनके नेत्रों में सूर्य और चंद्रमा चमकते हैं और उनके पृष्ठभाग पीठ में साक्षात धन की देवी माता लक्ष्मी का स्थायी निवास माना गया है। रक्षाबंधन और श्रावणी पूर्णिमा के पावन अवसर पर गौ माता की सेवा और पूजन का महत्व अनंत गुना बढ़ जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन यदि कोई मनुष्य गौ माता के दर्शन कर लेता है या उनके चरणों की धूल अपने मस्तक पर धारण कर लेता है, तो उसे एक साथ संपूर्ण पृथ्वी के सभी 4 धामों और 68 तीर्थों की यात्रा का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। जो लोग अपने जीवन में तरह तरह के ग्रह दोषों से पीड़ित हैं, जिनकी कुंडली में सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बृहस्पति या राहु केतु जैसे ग्रह अत्यंत अशुभ परिणाम दे रहे हैं, उनके लिए गौ माता की सेवा से बड़ा दुनिया में कोई अन्य समाधान नहीं है। जब आप गौ माता के सम्मुख जाकर खड़े होते हैं और उन्हें प्रेम से स्पर्श करते हैं, तो उनके शरीर से निकलने वाली सात्विक तरंगे आपके आभा मंडल ऑरा को शुद्ध कर देती हैं और आपके भीतर व्याप्त नकारात्मक ऊर्जा को पल भर में भस्म कर देती हैं। रक्षाबंधन के दिन गौ माता के पूजन और उन्हें विशेष भोग लगाने का विधान अत्यंत प्राचीन और अचूक है। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति अज्ञानता में या समय की कमी के कारण वर्ष भर कोई धार्मिक कार्य नहीं कर पाता, पूर्णिमा या एकादशी का व्रत नहीं रख पाता और ना ही मंदिरों में जाकर भारी दान पुण्य कर पाता है।
लेकिन सनातन परंपरा की यह सुंदरता है कि यदि आप 28 अगस्त के दिन केवल गौ माता के निमित्त एक छोटा सा सात्विक कार्य कर देते हैं तो आपको संपूर्ण वर्ष के सभी व्रतों और पूजा पाठों का सम्मिलित फल एक ही दिन में प्राप्त हो जाता है। गौ माता के भीतर विराजमान 33 कोटि देवी देवता आपके उस छोटे से भाव से अत्यंत तृप्त हो जाते हैं और आपके जीवन के संपूर्ण कष्टों का हरण कर लेते हैं। गौ माता के गोबर में माता लक्ष्मी, गोमूत्र में गंगा जी और उनके दूध, दही तथा घी में अमृत का वास होता है। इसलिए इस दिन गौ माता से जुड़ा कोई भी उपाय करते समय अपने मन में पूर्ण श्रद्धा और भक्ति का भाव रखें। गौ माता को कभी भी साधारण जीव समझने की भूल न करें। वे साक्षात कामधेनु का ही अवतार हैं जो अपने शरण में आने वाले हर भक्त की मनोकामना को बिना मांगे ही पूरा कर देती हैं। गौ माता की सेवा से बढ़कर इस धरातल पर न तो कोई बड़ा जप है, न कोई बड़ा तप है और न ही कोई बड़ा यज्ञ है। शास्त्रों में लिखा है कि जिस घर के द्वार पर प्रतिदिन गौ माता का आगमन होता है और जहां पहली रोटी गौ माता के लिए निकाली जाती है, उस घर में कभी भी वास्तु दोष, पितृदोष या किसी भी प्रकार का तांत्रिक अभिचार प्रभावी नहीं हो सकता। रक्षाबंधन की इस परम पावन तिथि पर जब आप अपनी रसोई घर में भोजन बनाएं तो उस भोजन का पहला भाग गौ माता के नाम से ही निकलना चाहिए। जब गौ माता आपके हाथों से प्रसन्नता पूर्वक उस भोग को स्वीकार करती हैं तो उनके मुख से निकलने वाली तृप्ति की सांसें आपके घर परिवार पर एक अभेद्य सुरक्षा कवच तैयार कर देती हैं। इसके प्रभाव से अकाल मृत्यु का भय टल जाता है। भयंकर से भयंकर बीमारियां बिना दवा के ही शांत होने लगती हैं और घर में एक अद्भुत शांति तथा सकारात्मकता का वातावरण निर्मित हो जाता है। इसलिए 28 अगस्त के इस महान अवसर पर गौ माता के इस स्वरूप को नमन करते हुए उनके पूजन की तैयारी पूर्ण भक्ति भाव से करें। रक्षाबंधन पर गौ माता को हल्दी गुड़ युक्त रोटी अर्पित करने का सिद्ध विधान 28 अगस्त 2026 रक्षाबंधन के इस पावन पर्व पर प्रातः काल से लेकर संध्या काल तक गौ माता का महाउपाय संपन्न किया जा सकता है। इस महाउपाय को करने के लिए सबसे पहले प्रातः सूर्योदय से पूर्व या ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाएं। यदि आपके पास किसी पवित्र नदी का जल उपलब्ध न हो तो अपने घर में ही स्नान करने वाले साधारण जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर दें। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती मंत्र का स्मरण करते हुए स्नान करें। स्नान के पश्चात स्वच्छ सात्विक वस्त्र धारण करें। इसके उपरांत अपने घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें और अपने इष्ट देव तथा भगवान शिव और माता लक्ष्मी का ध्यान करें। अब अपनी रसोई घर में जाएं और संपूर्ण पवित्रता तथा शुद्धता के साथ ताजे आटे की रोटी तैयार करें। ध्यान रहे कि रक्षाबंधन के इस पावन दिन बनने वाली पहली रोटी केवल और केवल गौ माता के नाम से ही बनाई जानी चाहिए। इस रोटी को बनाते समय मन में किसी भी प्रकार का क्रोध, तनाव या अशुद्ध विचार न लाएं, बल्कि निरंतर दे नमः शिवाय या जय गौ माता का जप करते रहें। गौ माता के लिए रोटी तैयार करने के बाद उस गर्म और ताजी रोटी के ऊपर थोड़ा सा शुद्ध गुड़ रखें। गुड़ का संबंध सूर्य और मंगल ग्रह से होता है जो व्यक्ति के जीवन में तेज, पराक्रम, मान सम्मान और भूमि भवन का सुख प्रदान करता है। गुड़ के साथ साथ यदि संभव हो तो उस पर थोड़ा सा ताजा घर का बना मक्खन या शुद्ध देसी घी रखें। अब इस रोटी के ऊपर सबसे महत्वपूर्ण सामग्री यानी एक चुटकी शुद्ध पीसी हुई हल्दी छिड़क दें। ज्योतिष शास्त्र में हल्दी का संबंध देवगुरु बृहस्पति से माना गया है जो ज्ञान, धन, समृद्धि, विवाह और भाग्य के कारक ग्रह हैं। जब हल्दी, गुड़ और मक्खन का यह अद्भुत संयोग ताजी रोटी पर बनकर तैयार होता है तो यह केवल एक साधारण भोजन नहीं रहता बल्कि 33 कोटि देवी देवताओं को आकर्षित करने वाला एक अत्यंत शक्तिशाली और सिद्ध नैवेद्य बन जाता है। इस रोटी को लेकर शांत भाव से गौ माता की खोज में जाएं या पास की किसी गौशाला में जाएं। जब आपको गौ माता के दर्शन हो तो सबसे पहले मन ही मन उन्हें नमन करें और अपने दोनों हाथों से उस हल्दी गुड़ युक्त रोटी को गौ माता को अर्पित करें। रोटी खिलाते समय अपनी आंखों को मूंद कर अपनी सबसे बड़ी मनोकामना, चाहे वो धन संकट दूर करने की हो, व्यापार वृद्धि की हो या स्वास्थ्य लाभ की हो, गौ माता के समक्ष दोहराएं। जब गौ माता उस रोटी को खा लें तो बड़ी ही नम्रता के साथ अपना मस्तक गौ माता के माथे से लगाएं और उनके चरणों की धूल उठाकर अपने माथे और दोनों आंखों पर लगाएं। यदि संभव हो तो गौ माता की पीठ पर बनी साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा कुबड़ को प्रेम से सहलाएं और उनकी 7 बार परिक्रमा करें।
ऐसा माना जाता है कि गौ माता की परिक्रमा करने से व्यक्ति के जन्मांतर के पाप कर्म भस्म हो जाते हैं और उसके ऊपर से सभी प्रकार के ग्रह दोष तुरंत प्रभाव से शांत हो जाते हैं। इस उपाय को चुपचाप और बिना किसी को बताए संपन्न करें। इस एक छोटे से कार्य से साक्षात भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान शालिग्राम जी की अखंड कृपा आपके ऊपर बरसने लगेगी। बासी एवं दूषित भोजन का निषेध एवं उससे उत्पन्न दरिद्रता का समाधान सनातन परंपरा में भोजन को केवल शरीर को ऊर्जा देने वाला साधन नहीं, बल्कि अन्नम ब्रह्म अर्थात साक्षात ब्रह्म का स्वरूप माना गया है। विशेषकर जब बात गौ माता को भोजन कराने की आती है तो शुद्धता और सात्विकता के नियमों का पालन करना अनिवार्य हो जाता है। आजकल समाज में अज्ञानतावश बहुत से लोग ये भूल कर बैठते हैं कि वे घर में बचा हुआ बासी, सूखा, सड़ा गला या फफूंद लगा भोजन गौ माता को खाने के लिए दे देते हैं। शास्त्रों में इसे अत्यंत गंभीर अपराध और महापाप की श्रेणी में रखा गया है। जब आप गौ माता को कोई बासी या दूषित भोजन देते हैं तो इससे 33 कोटि देवी देवता अत्यंत रुष्ट हो जाते हैं। ऐसा करने से घर में अलक्ष्मी का वास होता है, सकारात्मक ऊर्जा तुरंत समाप्त हो जाती है और घर के सदस्यों की बुद्धि भ्रष्ट होने लगती है। जिस घर में गौ माता का अनादर होता है या उन्हें दूषित भोजन कराया जाता है, उस घर में पैसा कभी टिक नहीं सकता, बीमारियां निरंतर बनी रहती हैं और परिवार के सदस्य आपस में गृह क्लेश का शिकार हो जाते हैं। यदि जाने अनजाने में आपसे पूर्व में कभी ऐसी गलती हुई है तो 28 अगस्त रक्षाबंधन के इस पावन दिन पर उस पाप का प्रायश्चित करने का सबसे उत्तम अवसर है। इस दिन गौ माता के समक्ष खड़े होकर अपने पूर्व कृत्यों के लिए क्षमा याचना करें और ये संकल्प लें कि भविष्य में कभी भी आप या आपके परिवार का कोई सदस्य गौ माता को बासी या सड़ा गला भोजन अर्पित नहीं करेगा। इस दिन गौ माता को हमेशा ताजा, स्वच्छ और प्रेम से पकाया गया भोजन ही अर्पित करें। यदि आप रोटी नहीं बना सकते तो बाजार से ताजा हरा चारा, पालक या शुद्ध गुड़ लाकर गौ माता को खिलाएं। जब आप शुद्ध और सात्विक भोजन गौ माता को अर्पित करते हैं तो आपके घर का वातावरण पवित्र हो जाता है और आपके पितृ तथा कुल देवता तुरंत प्रसन्न होकर आपको धन धान्य और समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। दूषित भोजन के निषेध का एक और मुख्य कारण यह है कि बासी भोजन में तमोगुण की प्रधानता होती है। गौ माता साक्षात सत्वगुण का प्रतीक है। जब सत्वगुण पर तमोगुण का आघात होता है तो उससे व्यक्ति की कुंडली का राहु और शनि ग्रह अत्यंत उग्र हो जाते हैं। इसके विपरीत जब आप सावन पूर्णिमा अर्थात रक्षाबंधन के दिन गौ माता को ताजी गर्म रोटी पर हल्दी और गुड़ रखकर खिलाते हैं तो इससे आपकी कुंडली के सूर्य, मंगल और बृहस्पति ग्रह एक साथ बलवान हो जाते हैं। यदि जीवन में लंबे समय से पैसों की तंगी चल रही हो, व्यापार में बार बार घाटा हो रहा हो या बैंक बैलेंस लगातार घट रहा हो तो सात्विक गौ सेवा का ये नियम आपके जीवन में जादुई बदलाव ला सकता है। रक्षाबंधन के दिन से ही ये नियम बना लें कि आपके घर की पहली रोटी सदैव ताजा बनेगी और पूर्ण सम्मान के साथ गौ माता को ही समर्पित की जाएगी। इस एक नियम का पालन करने मात्र से ही आपके घर के बड़े से बड़े वास्तु दोष और दरिद्रता का हमेशा के लिए अंत हो जाएगा। तुलसी महारानी पर सिद्ध कलावा बंधन का रहस्यमयी एवं अचूक विधान सनातन शास्त्रों में तुलसी जी को केवल एक पौधा नहीं बल्कि साक्षात वृंदा देवी और धन की देवी माता लक्ष्मी का प्रत्यक्ष स्वरूप माना गया है। जिस घर के आंगन में तुलसी का पौधा हरा भरा रहता है और जहां प्रतिदिन तुलसी जी की सेवा की जाती है, उस घर में साक्षात भगवान नारायण और माता लक्ष्मी का स्थायी निवास होता है। 28 अगस्त 2026 रक्षाबंधन और श्रावणी पूर्णिमा की इस महान तिथि पर तुलसी जी से जुड़ा एक ऐसा अत्यंत गोपनीय और शक्तिशाली महाउपाय बताया गया है जिसे यदि विधि विधान से कर लिया जाए तो बंद किस्मत के दरवाजे तुरंत खुल जाते हैं। इस दिन साक्षात माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु जागृत अवस्था में रहते हैं और तुलसी जी पर किया गया कोई भी तंत्र या ज्योतिषीय प्रयोग निष्फल नहीं जाता। ये उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो भारी कर्जे के बोझ तले दबे हुए हैं, जिनकी नौकरियां खतरे में हैं या जिनका व्यापार पूरी तरह से ठप हो चुका है। इस सिद्ध उपाय को संपन्न करने के लिए रक्षाबंधन के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा स्थान में बैठ जाएं। एक नया और स्वच्छ सूती लाल कलावा मौली का धागा लें। अब अपने मन में भगवान शिव और माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए दे नमः शिवाय, यादे श्रीम ह्रीम क्लीम श्रीम महालक्ष्मी नमः मंत्र का निरंतर जप करते रहें। इस कलावे में आपको क्रम से कुल 8 गांठें लगानी है। प्रत्येक गांठ लगाते समय अपनी सबसे बड़ी समस्या या मनोकामना को मन ही मन बोलें। जैसे पहली गांठ लगाते समय कर्ज मुक्ति की प्रार्थना करें,
दूसरी गांठ पर धन वृद्धि की प्रार्थना करें, तीसरी गांठ पर गृह क्लेश समाप्त होने की प्रार्थना करें और इसी प्रकार 8 गांठें पूर्ण करें। गांठें लगाने के पश्चात एक कटोरी में थोड़ी सी शुद्ध पिसी हुई हल्दी लें और उसमें थोड़ा सा गंगा जल या गुलाब जल मिलाकर एक गाढ़ा पेस्ट बना लें। अब इस हल्दी के लेप को उस 8 गांठों वाले कलावे पर अच्छी तरह से लगा दें ताकि पूरा कलावा पीले और लाल रंग के अद्भुत संयोग से सुसज्जित हो जाए। हल्दी से रंगे हुए इस सिद्ध कलावे को लेकर तुलसी जी के पौधे के पास जाएं, तुलसी जी को नमन करें और बहुत ही कोमल हाथों से इस कलावे को तुलसी जी के मुख्य तने पर बांध दें या फिर उनकी शाखा पर समर्पित कर दें। कलावा बांधते समय माता लक्ष्मी से प्रार्थना करें, हे माता लक्ष्मी, हे वृंदा देवी, जिस प्रकार आप भगवान श्री हरि विष्णु के हृदय में निवास करती हैं, उसी प्रकार मेरे घर में भी स्थायी रूप से निवास करें और मेरे जीवन के सभी दुखों का हरण करें। इसके बाद तुलसी जी के सम्मुख गाय के शुद्ध देसी घी का एक चौमुखी या एक मुखी दीपक प्रज्वलित करें, धूप दीप दिखाएं और तुलसी जी के पौधे की 3 बार परिक्रमा करें। तंत्र शास्त्र के अनुसार रक्षाबंधन के दिन तुलसी जी पर बांधा गया यह सिद्ध कलावा एक ऐसा चुंबक बन जाता है जो चारों दिशाओं से धन और सकारात्मक ऊर्जा को आपकी ओर खींचता है। इस उपाय को करने के बाद घर की आर्थिक स्थिति में अप्रत्याशित सुधार देखने को मिलता है और आने वाली पीढ़ियां भी धन वैभव का उपभोग करती हैं। पीपल वृक्ष तले चौमुखी दीपक एवं शनि राहु केतु ग्रह शांति विधान 28 अगस्त 2026 रक्षाबंधन एवं श्रावणी पूर्णिमा की संध्या काल का समय ग्रह दोषों की शांति और नवग्रहों की कृपा प्राप्त करने के लिए सर्वोत्तम माना गया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब किसी व्यक्ति की कुंडली में राहु केतु या शनि ग्रह प्रतिकूल स्थिति में होते हैं तो व्यक्ति की बुद्धि भ्रमित हो जाती है, बनते हुए काम अंतिम क्षण में बिगड़ जाते हैं, धन का अनावश्यक व्यय होता है और व्यक्ति ढैया या साढ़े साती के कष्टों से प्रताड़ित रहता है। सनातन ग्रंथों में पीपल के वृक्ष को वृक्षराज कहा गया है, जिसकी जड़ों में भगवान ब्रह्मा, तने में भगवान विष्णु और अग्रभाग में साक्षात देवों के देव महादेव का वास होता है। इसके साथ ही पीपल के वृक्ष पर शनिदेव और माता लक्ष्मी की भी विशेष कृपा रहती है। रक्षाबंधन की पावन संध्या को पीपल के वृक्ष के नीचे किया गया एक छोटा सा दीपदान आपके जीवन के बड़े से बड़े ग्रह दोषों को पल भर में भस्म कर सकता है। इस गोपनीय प्रयोग को करने के लिए संध्या काल सूर्यास्त के समय में एक चौमुखी आटे का दीपक तैयार करें। ध्यान रहे कि दीपक के लिए गूंथा गया आटा पूरी तरह से स्वच्छ और सात्विक होना चाहिए। इस चौमुखी दीपक में सरसों का शुद्ध तेल भरें। इसमें 4 बत्तियां चारों दिशाओं की ओर लगाएं और बत्ती के रूप में लाल कलावे का प्रयोग करें। अब इस दीपक के भीतर 2 साबुत फूल वाली लौंग जो कहीं से टूटी न हो और थोड़े से काले उड़द के दाने डाल दें। इस दीपक को लेकर अपने पास के किसी पवित्र पीपल के वृक्ष के पास जाएं। पीपल के पेड़ की जड़ में थोड़ा सा जल अर्पित करें और पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके उस चौमुखी दीपक को प्रज्वलित कर दें। दीपक जलाने के पश्चात शनिदेव, राहु, केतु और भगवान शिव का ध्यान करते हुए अपनी समस्त परेशानियों और ग्रह कष्टों से मुक्ति की प्रार्थना करें। इसके बाद पीपल के वृक्ष की 3 या 7 बार परिक्रमा करें और बिना पीछे मुड़े शांत भाव से अपने घर वापस आ जाएं। इस चौमुखी दीपक के प्रभाव से शनि की साढ़े साती, ढैया, राहु की महादशा और केतु के अशुभ प्रभाव तुरंत शांत होने लगते हैं। भगवान शिव जो सभी नवग्रहों के स्वामी और राजा हैं, वे इस दीपदान से अत्यंत प्रसन्न होते हैं क्योंकि राहु और केतु की महादशा का नियंत्रण साक्षात महादेव के हाथों में ही होता है। जब आप पीपल के नीचे सरसों के तेल का ये दीपक जलाते हैं तो आपके जीवन में आ रही अज्ञात बाधाएं समाप्त हो जाती हैं, शत्रुओं का नाश होता है और अकाल मृत्यु या दुर्घटना का योग टल जाता है। ये उपाय आपके जीवन में एक सुरक्षा कवच की भांति कार्य करता है और धन के आगमन के बंद पड़े मार्गों को तुरंत खोल देता है। सनातन धर्म में भगवान शिव और भगवान श्री हरि विष्णु शालिग्राम जी की पूजा का समन्वय ही संपूर्ण साधना का सार माना गया है। रक्षाबंधन अर्थात श्रावणी पूर्णिमा का दिन शिव और विष्णु की संयुक्त ऊर्जा का संगम पर्व है। इस दिन एक अत्यंत गोपनीय और दुर्लभ प्रयोग शास्त्रों में वर्णित है, जिसे तुलसी चंदन प्रयोग कहा जाता है। इस प्रयोग को करने से व्यक्ति के जन्मांतर के पाप कर्म कट जाते हैं, पितृदोष शांत होता है और उसे साक्षात बैकुंठ लोक तथा शिवलोक की प्राप्ति होती है। यदि आपके घर में बीमारियां पीछा नहीं छोड़ रही हैं, मानसिक तनाव बना रहता है या परिवार के सदस्यों की प्रगति रुकी हुई है, तो यह प्रयोग आपके लिए एक अमोघ अस्त्र की भांति कार्य करेगा।
इस प्रयोग को संपन्न करने के लिए रक्षाबंधन के दिन स्नान के उपरांत एक ताजा अखंडित तुलसी का पत्ता लें। ध्यान रहे कि पूर्णिमा के दिन तुलसी के पत्ते को तोड़ना नहीं चाहिए, इसलिए एक दिन पूर्व चतुर्दशी की संध्या ही तुलसी का पत्ता तोड़कर रख लें या फिर स्वयं गिरे हुए तुलसी पत्र का उपयोग करें। अब थोड़ा सा शुद्ध पीला या सफेद चंदन लें और उसमें गंगा जल मिलाकर गाढ़ा लेप बना लें। अपनी अनामिका अंगुली रिंग फिंगर से उस तुलसी पत्र के ऊपर बहुत ही प्रेम और स्वच्छता के साथ राम नाम लिखें। राम नाम साक्षात तारक मंत्र है जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्ति समाहित है। राम लिखे हुए इस सिद्ध तुलसी पत्र को लेकर अपने घर के शिवलिंग पर या पास के शिव मंदिर में जाकर भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर दें। तुलसी पत्र अर्पित करते समय मन ही मन धे नमः शिवाय और धे नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। शास्त्रों के अनुसार यद्यपि साधारण दिनों में भगवान शिव पर तुलसी पत्र चढ़ाना वर्जित माना जाता है, लेकिन जब तुलसी पत्र पर चंदन से राम नाम लिखकर अर्पित किया जाता है तो महादेव उसे अत्यंत सहर्ष स्वीकार करते हैं, क्योंकि भगवान शिव स्वयं निरंतर राम नाम का ही ध्यान करते हैं। जब शिव और विष्णु का ये अद्भुत मिलन आपके द्वारा अर्पित तुलसी पत्र के माध्यम से होता है तो साक्षात भगवान शालिग्राम और देवों के देव महादेव की संयुक्त अनुकंपा आपके पूरे परिवार पर बरस पड़ती है। इस प्रयोग से आपके घर का पितृ दोष तुरंत दूर होता है, रुका हुआ धन वापस आने लगता है और परिवार में अटूट सुख शांति की स्थापना होती है। मुख्य द्वार पर संध्या, दीपदान, पारण नियम एवं अखंड लक्ष्मी प्राप्ति का रहस्य 28 अगस्त 2026 रक्षाबंधन की पावन तिथि का अंतिम और सबसे महाकल्याणकारी विधान संध्या काल और रात्रि के समय संपन्न किया जाता है। शास्त्रों में यह स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि श्रावणी पूर्णिमा की रात्रि में धन की देवी माता लक्ष्मी और साक्षात भगवान शिवजी पृथ्वी लोक पर भ्रमण करते हैं। वे ये देखते हैं कि किस भक्त का घर स्वच्छ है, कहाँ दीप जल रहा है और कहाँ सात्विकता का पालन हो रहा है। जिस घर के मुख्य द्वार पर स्वच्छता होती है और दीप प्रज्वलित रहता है, उस घर में माता लक्ष्मी सहर्ष प्रवेश कर जाती हैं और वहां स्थायी रूप से निवास करने लगती हैं। इसलिए इस पावन संध्या को अपने घर के मुख्य द्वार पर दीपदान करना कभी न भूलें। संध्या काल में अपने घर के मुख्य द्वार की अच्छी तरह से सफाई करें। तत्पश्चात मुख्य द्वार के दाहिनी ओर घर से बाहर निकलते समय दाहिना हाथ गाय के शुद्ध देसी घी का एक सुंदर दीपक प्रज्वलित करें। दीपक के नीचे थोड़े से साबुत अक्षत चावल और एक लाल पुष्प रखें। दीपक जलाते समय मन ही मन धे महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करें और माता लक्ष्मी से अपने घर में पधारने की प्रार्थना करें। मुख्य द्वार पर जलाया गया ये दीपक आपके घर को सभी प्रकार की दुष्ट शक्तियों, बुरी नजर और नकारात्मक ऊर्जा से बचाएगा तथा पूरे वर्ष आपके घर में अन्न और धन के भंडार भरे रखेगा। यदि आपने रक्षाबंधन या श्रावणी पूर्णिमा का व्रत रखा है तो व्रत के पारण के नियमों का पालन अत्यंत निष्ठापूर्वक करें। अगले दिन प्रातःकाल पुनः स्नान करके भगवान शिव और गौ माता का ध्यान करें। पारण करते समय सबसे पहले गौ माता के निमित्त निकाली गई रोटी का एक छोटा सा भाग या भगवान को अर्पित किया गया महाप्रसाद ग्रहण करके ही अपना व्रत खोलें। जो भक्त इस पूरी शास्त्रीय विधि का पालन करते हुए गौ माता को हल्दी गुड़ युक्त रोटी खिलाते हैं, तुलसी जी में सिद्ध कलावा बांधते हैं, पीपल तले चौमुखी दीप जलाते हैं और मुख्य द्वार पर संध्या दीप दान करते हैं, उनके जीवन से दरिद्रता का नामो निशान सदा के लिए मिट जाता है। भगवान भोलेनाथ, माता लक्ष्मी और गौ माता की असीम अनुकंपा से उनका घर सुख, समृद्धि, आरोग्यता और अपार धन संपदा से भर जाता है तथा उनकी आने वाली 7 पीढ़ियां भी धन धान्य पर राज करती हैं। 28 अगस्त 2026 रक्षाबंधन एवं श्रावणी पूर्णिमा के पावन अवसर पर अपनी राशि के अनुसार गौ माता की सेवा और सरल धार्मिक उपाय करना शुभ माना जाता है। मेष राशि वाले गुड़ और हरी घास खिलाकर भगवान शिव का स्मरण करें। वृषभ राशि वाले दही या मक्खन लगी रोटी गौ माता को खिलाकर घी का दीपक जलाएं। मिथुन राशि वाले हरा चारा या हरी मूंग खिलाकर भगवान विष्णु का ध्यान करें। कर्क राशि वाले दूध, चावल और मिश्री अर्पित करके शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। सिंह राशि वाले गुड़ लगी गेहूं की रोटी खिलाकर सूर्य देव को जल दें। कन्या राशि वाले हरी घास और गुड़ खिलाकर भगवान विष्णु का जाप करें। तुला राशि वाले खीर या सफेद मिठाई खिलाकर घर के मुख्य द्वार पर घी का दीपक जलाएं। वृश्चिक राशि वाले गुड़ चना खिलाकर पीपल के नीचे दीपक जलाएं। धनु राशि वाले चने की दाल और गुड़ से बनी रोटी खिलाकर भगवान विष्णु का स्मरण करें। मकर राशि वाले तिल वाली रोटी खिलाकर पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। कुंभ
राशि वाले हरा चारा और गुड़ खिलाकर किसी जरूरतमंद को दान करें, और मीन राशि वाले पीली मिठाई या बेसन का हलवा। गौ माता को खिलाकर तुलसी जी के सामने भगवान विष्णु का ध्यान करें। धार्मिक मान्यता के अनुसार श्रद्धा और सेवा भाव से किए गए इन उपायों से जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और सकारात्मकता की कामना की जा सकती है। भक्तों, आपके मन में कुछ प्रश्न चल रहे हैं, उनका उत्तर भी मैं आपको वीडियो के अंत में दे देता हूं, ताकि किसी प्रकार का प्रश्न आपके मन में ना रहे। भक्तों, क्या रक्षाबंधन के दिन सूतक या भद्राकाल होने पर यह गौ माता और तुलसी जी का उपाय किया जा सकता है? गौ माता की सेवा, उन्हें सात्विक भोग अर्पित करना और तुलस सेवा के अंतर्गत आता है। भद्रा काल का विचार मुख्य रूप से रक्षा सूत्र, राखी बांधने के समय किया जाता है। गौ माता की सेवा और तुलसी पूजन में भद्रा का कोई दोष नहीं लगता। आप प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त से लेकर संध्या काल तक ये उपाय पूर्ण निष्ठा से कर सकते हैं। यदि हमारे घर के आसपास गौ माता न मिले तो हमें क्या करना चाहिए? उत्तर: यदि आप किसी ऐसे स्थान पर रहते हैं जहां तुरंत गौ माता के दर्शन संभव न हो, तो आप अपने शहर या गांव की नजदीकी गौशाला में जाकर ये भोग अर्पित कर सकते हैं। यदि गौशाला जाना भी संभव न हो तो गौ माता के नाम से निकाली गई रोटी और सामग्री के मूल्य के बराबर धनराशि किसी गौ सेवा संस्थान में दान कर दें या किसी मंदिर में गौ सेवा के निमित्त समर्पित कर दें। तुलसी जी पर जो सिद्ध कलावा बांधा जाएगा उसे कितने समय तक बंधा रहने देना चाहिए? रक्षाबंधन के दिन तुलसी जी पर बांधा गया ये सिद्ध कलावा पूरे वर्ष भर बंधा रह सकता है। जब अगले वर्ष पुनः श्रावणी पूर्णिमा या रक्षाबंधन का पर्व आए, तब आप पुराने कलावे को बहुत ही सम्मान पूर्वक खोलकर जल में प्रवाहित कर दें या पीपल की जड़ में रख दें और नया सिद्ध कलावा धारण कराएं। 28 अगस्त 2026 रक्षाबंधन एवं श्रावणी पूर्णिमा के पावन अवसर पर अपनी राशि के अनुसार गौ माता की सेवा और सरल धार्मिक उपाय करना शुभ माना जाता है। मेष राशि वाले गुड़ और हरी घास खिलाकर भगवान शिव का स्मरण करें। वृषभ राशि वाले दही या मक्खन लगी रोटी गौ माता को खिलाकर घी का दीपक जलाएं। मिथुन राशि वाले हरा चारा या हरी मूंग खिलाकर भगवान विष्णु का ध्यान करें। कर्क राशि वाले दूध, चावल और मिश्री अर्पित करके शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। सिंह राशि वाले गुड़ लगी गेहूं की रोटी खिलाकर सूर्य देव को जल दें। कन्या राशि वाले हरी घास और गुड़ खिलाकर भगवान विष्णु का जाप करें। तुला राशि वाले खीर या सफेद मिठाई खिलाकर घर के मुख्य द्वार पर घी का दीपक जलाएं। वृश्चिक राशि वाले गुड़ चना खिलाकर पीपल के नीचे दीपक जलाएं। धनु राशि वाले चने की दाल और गुड़ से बनी रोटी खिलाकर भगवान विष्णु का स्मरण करें। मकर राशि वाले तिल वाली रोटी खिलाकर पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। कुंभ राशि वाले हरा चारा और गुड़ खिलाकर किसी जरूरतमंद को दान करें। और मीन राशि वाले पीली मिठाई या बेसन का हलवा गौ माता को खिलाकर तुलसी जी के सामने भगवान विष्णु का ध्यान करें। धार्मिक मान्यता के अनुसार श्रद्धा और सेवा भाव से किए गए इन उपायों से जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और सकारात्मकता की कामना की जा सकती है। सभी माता बहनों को ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इसी प्रकार की और भी ज्ञान से भरपूर जानकारी सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।